अभी हम लोग को देखना है कुछ कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है। जरा वो हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने का मतलब होता है दो बातें ध्यान रखना है, एक ऑक्टेट रूल को फॉलो करा जाता है और एक डुप्लेट को फॉलो करा जाता है। हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा, जहां भी हाइड्रोजन होगा वहां पे डुप्लेट बनाएगा और हाइड्रोजन को छोड़कर बाद बाकी दुनिया में जितना भी एटम है सारा का सारा जो बनाता है क्या, ऑक्टेट बनाकर अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, यानी कि ऑक्टेट रूल ही फॉलो करा जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। आइए जरा गौर फरमाइएगा, हम पहले किसका बनाने वाले हैं। यहां पे आपके सामने अमोनिया है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH3, उसके बाद फॉस्फीन है जिसका केमिकल फॉर्मूला है PH3, उसके बाद CH4 जिसका नाम है क्या, मार्स गैस या मीथेन गैस कहते हैं। जरा गौर फरमाइएगा, अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया में आप हमें जरा बताओ, अमोनिया में सेंट्रल एटम कौन है? आप कहोगे सर नाइट्रोजन है। आप बचपन से जानते आ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अहम रोल होता है। तो जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे हमें नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है। तो आप हमें जरा कमेंट बताओ, आप जरा सोचो कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप कहोगे सर 7 होता है, राइट। तो 7 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे आप आएगा 2,5। तो वैलेंस शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 5 हुआ, यानी नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। तो जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे सेंट्रल एटम N है, हमने N लिख दिया। H कितना है? 3 है, तो आप ऐसा करो H लिख दो 3, H। अभी हमने क्या है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। तो जरा गौर फरमाइए, हाइड्रोजन यहां है, हाइड्रोजन यहां है, हाइड्रोजन यहां है। आप हमें बताओ हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कहोगे सर 1 होता है, तो आप यहां 1 लिख दो, 1 लिख दिए, 1 लिख दिए। अभी हमने कहा नाइट्रोजन का 5 होता है, तो आप हमें जरा बताओ नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो क्या मैं इसके सामने एक इलेक्ट्रॉन, इसके सामने एक इलेक्ट्रॉन, इसके सामने एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, बच गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को आप क्या करो, यहां लिख दो। ठीक है, कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि सामने से जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, अगर सामने एक इलेक्ट्रॉन है तो सामने आपको एक ही इलेक्ट्रॉन देना होगा ताकि शेयरिंग कर सके, म्यूचुअल शेयरिंग कर सके। तो जरा गौर फरमाइएगा, हाइड्रोजन ही इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो क्या बनाता है, डुप्लेट बनाता है। यानी हीलियम बना लिया, स्टेबल हो गया, ये भी डुप्लेट बनाएगा, स्टेबल हो गया, ये भी डुप्लेट बनाएगा, स्टेबल हो गया, बच गया आपका क्या, नाइट्रोजन। तो आप जरा हमें बताओ नाइट्रोजन क्या बनाएगा, ऑक्टेट बनाएगा। ऑक्टेट कैसे बनाएगा? क्योंकि उसके लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 5 होना चाहिए, सॉरी 8 होना चाहिए। तो आप बताओ नाइट्रोजन के बाहरी शेल में, बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और 3 हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो क्या यहां पे नाइट्रोजन सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा? जब एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो आप जरा हमें बताओ 5 3 8 हो गया कि नहीं हुआ? और इस तरीके से NH3 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हुआ। आप हमें जरा एक बात जरूर बताना प्यार से, और हमेशा जिंदगी में याद रखना कि म्यूचुअल शेयरिंग करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसको हम कहते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप हमें बताओ, यहां पे NH3 का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन बच गया अनशेयर्ड। तो आप याद रखिएगा अमोनिया में कितना पेयर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर कर रहा है सॉरी, कितना पेयर ऑफ लोन पेयर है? तो आप कहोगे सर एक लोन पेयर है। देखो ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, जो शेयरिंग करने के बाद बच जाता है उसको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे एक पेयर अनशेयर्ड हुआ, लोन पेयर हुआ। और हम अगर बात करें बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात, तो बॉन्डेड का मतलब होता है आपस में जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है ना, वो आपका बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो कितना होगा, इधर 2, ये 2 4 और ये 2 6, यानी 6 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। लोन पेयर कितना हुआ, 1 हुआ। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यहां पे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपका कहोगे वो 6 हो गया, दिख रहा होगा। लोन पेयर अगर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वो आपका होगा 1। आई होप की बातें समझ में आई। चलिए अगर हम अब PH3 की बना दूं, तो PH3 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। तो जरा गौर फरमाइएगा, PH3 में आप हमें जरा बताओ सेंट्रल एटम कौन होगा? आप कहोगे सर फास्फोरस होगा। चलिए फास्फोरस लिख दिए, बच गया H। हाइड्रोजन एटम कितना है, 3 है। तो हाइड्रोजन जो होगा ना फास्फोरस के सराउंडिंग में अरेंज हो जाएगा। कैसे अरेंज होगा, जरा गौर फरमाइएगा, H H H।
जिस तरीके से यहाँ पे NH3 में हुआ है वैसे यहाँ हो गया। अब हमें बताओ हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हमने 1 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, राइट, कोई दिक्कत नहीं। फास्फोरस का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 15 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आएगा क्या? 285। जब 285 हुआ तो उसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 5 हुआ। और जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो 5 होता है, जरा गौर फरमाइएगा। तो आप हमें बताओ क्या मैं यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं? कहोगे बिल्कुल सर। फिर क्या यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं? बिल्कुल। फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे दूं? बिल्कुल। 3 हो गया, बच गया 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप क्या करो, यहां लिख दो। इस तरीके से फास्फोरस का ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया। फिर अभी हमने पढ़ा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रोजन क्या बनाता है? डुप्लेट बनाता है। तो हाइड्रोजन डुप्लेट बना दिया, वो ऑक्टेट हो गया, सॉरी स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन में डुप्लेट बना दिया, स्टेबल हो गया। यहां भी कुछ वैसा ही होगा। फिर बच गया फास्फोरस। फास्फोरस क्या बनाएगा? ऑक्टेट बनाएगा। ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो इस तरीके से फॉस्फीन जो अगर मैं बात करूं, यहां पे सिंगल बॉन्ड H बनाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, जिसको हम कहते हैं क्या चीज? लोन पेयर। तो बउआ जी आप हमें बताओ, अगर मैं लोन पेयर की बात करूं तो यहां पे लोन पेयर 1 होगा, और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो बॉन्डेड पेयर कितना हुआ? 2 2 4 2 6, बॉन्डेड पेयर 6 होगा। नहीं समझे बॉन्डेड पेयर क्या? बॉन्डेड पेयर का मतलब आप समझो, फास्फोरस हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन? 2। फास्फोरस हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन? 2, 4 हो गया। फास्फोरस हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6, यानी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 6। लोन पेयर कितना? 1। इस तरीके से फॉस्फीन का हो गया। चलिए अब लास्ट बच गया CH4 का। तो CH4 का बनाना है तो बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं। कैसे नहीं सोचेंगे, जरा गौर फरमाइएगा। आप हमें बताओ CH4 का सेंट्रल एटम कौन होगा? आप कहोगे सर प्यार से, शिद्दत से, सर कार्बन होगा। बिल्कुल। हाइड्रोजन कितना है? 4 एटम है। 4 एटम हाइड्रोजन क्या करेगा? कार्बन के सराउंडिंग में अरेंज हो जाएगा। तो जरा बताओ हमें, क्या इस तरीके से अरेंज होगा? कहोगे सर बिल्कुल। बातें समझ में आ रही है? अब जरा हमें बताओ हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? आप कहोगे सर 1 होता है। चलो 1 हमने दे दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। समझ में बात आ रही है? कार्बन का वैलेंस एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 4 होता है। वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होया? 4 इलेक्ट्रॉन होया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहां पे 1 2 3 4। तो आप गौर फरमाइए, फिर वही पुरानी बात जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये डुप्लेट बनाएगा, ये भी डुप्लेट बनाएगा, ये भी डुप्लेट बनाएगा, ये भी डुप्लेट बनाएगा। बच गया कार्बन। तो आप बताओ, कार्बन के पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्टेट पूरा कर लेगा। यानी इस तरीके से देख सकते हो। यानी आप हमें बताओ, यहां पर अगर मैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कितना हो गया? आप कहोगे सर बताओ जल्दी कितना? कुछ नहीं, यानी 0। कहोगे क्यों? इसलिए क्योंकि यहां पर सारा इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयर कर लिया, कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए हम लोन पेयर यहां पे आपका कुछ नहीं बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा मतलब 0 होगा। और मैं बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर ले तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में अगर हम बात कर ले तो आप खुद सोचिए, 2 इलेक्ट्रॉन 4 2 6 और 2 8, यानी बॉन्डेड पेयर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका अगर हम जनरल स्ट्रक्चर बताएं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड करते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में शॉर्ट वीडियो लाएंगे, ठीक है ना? उसमें आपको बताएंगे कैसे किसी भी पॉली एटॉमिक में फॉर्मल चार्ज कैसे फाइंड कर जाता है। उम्मीद है बातें समझ में आई। अगर समझ में आई तो दिल से वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।